मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। चलो ये सब कैमरा निकालो। लाइट ऑफ कर। हाँ डाल के अच्छा उसमें था क्या वो फूल में? इसको झाड़ो ड्रेस और पानी मदद किया तुमने एक किया इसे उठा उठाएंगे ठीक है ऐसा रहेगा पीछे गिर गए चलो हाँ एक करते हैं रिहर्सल करते हैं चलो रेडी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। आज जिस फिल्म के सेट पे हैं उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म के बारे में क्या ज़्यादा बता सकते हैं उसको बताओ भैया कुछ। हमारी फिल्म जो है नारी सशक्तिकरण पे है। एक और पुराने माहौल जो पुराना गांव का माहौल होता था वो पूरा एकदम गांव की टच प्योर एकदम देशी टच पे है। कोई वल्गैरिटी नहीं है, प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट है। जिसको देखने में अभी मतलब हाल फिलहाल में ऐसी हिंदी फिल्म बनी नहीं हमारे फिल्म का थीम है। थीम ये है कि आप घर की जो औरतें हैं नारी जो आप पहले उनका सोचते हैं कि उनका इज्जत कोई और बाहर के लोग उनकी इज्जत करें उनका रिस्पेक्ट करें पहले आप खुद अगर घर के अंदर उनका इज्जत नहीं होगा तो आप बाहर से कैसे बाहर वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारे फिल्म का थीम यही है पहले आप इज्जत करिए अपने घर में अपने घर के माताओं बहनों जो भी घर की औरतें हैं उनकी इज्जत आप करिए तो बाहर वालों तो हमारे निरहुआ को इसमें साइन करने का कोई खास मकसद पूछने वाली बात नहीं। निरहुआ एक ऐसा फैमिली एंटरटेनर है जो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड कोई फिल्म बना रहे हैं तो इसके अलावा तो आप बताइए कि बहुत निरहुआ के साथ जो आम्रपाली जोड़ी की हमेशा देखी जाती है बहुत ज़्यादा इसमें आम्रपाली जो है या फिर नई कैरेक्टर कभी जोड़ी दिखाई नहीं जाता है। स्क्रिप्ट का डिमांड है तो दिया जाता है नहीं है तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि निरहुआ ने कभी किसी को प्रेशराइज किया हो कि आप जो है आम्रपाली को ले लीजिए हमारे साथ चलिए। बार वही फिल्म में वही जोड़ी दिखाना डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही हो जाता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। आपको अपने पर भरोसा नहीं है आपको जो है जोड़ी के भरोसे स्टोरी पे जब भरोसा नहीं है तो जोड़ी के नाम पे फिल्म हिट कराना चाहता है। हमारी फिल्म हमारी स्टोरी हमारा कॉन्सेप्ट एक नंबर बढ़िया है ठीक है फैमिली एंटरटेनमेंट है बहुत बढ़िया फिल्म बताइए मतलब अपनी मुझे क्या ही तारीफ करूँ ये तो पता चलेगा आप लोग बताएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में कमर्शियल जोनों की फिल्में एक तरीके से थोड़ा सा खत्म हो गया। फैमिली एंटरटेनमेंट जिससे जैसे टीवी इंडस्ट्री आई है टीवी इंडस्ट्री आ गई है एक सास बहुत साजिश वाली कहानी चल रही है। तो टेलीविज़न की जो टेलीविज़न की ऑडियंस होती है अगर आप फिल्म टेलीविज़न के लिए बनाएंगे तो टेलीविज़न वाले वही देखेंगे भाई उनको सास बहुत देना ही पड़ेगा और अगर आपको थिएटर में जाना है तो थिएटर टाइप फिल्में बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ सिंगल थिएटर खत्म हो चुका है थिएटर लोगों को रहने गया है और लोग ब्लैक को रिस्क लेना कुछ आता है तो टेलीविज़न पर सास बहु ही चलेगा। सास बहु बन रहा है सास बहु बना रहे हैं 2.5 घंटे का सीरियल बनता है और देख रहे हैं तो लोग दिखा रहे हैं उसमें कोई बुराई थोड़ी है। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ऑडियंस होती है ना। अगर ऑडियंस उस चीज़ को पसंद कर रही है और उसको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हर फिल्म मेकर क्या फिल्म मेकर फिल्म बनाएगा जो जैसा लोग पसंद करेंगे वैसा फिल्म बनाएगा। फिल्म मेकर वही काम कर रहा है फिल्म मेकर कोई गलती नहीं ऑडियंस का जो डिमांड है उसको लोग पूरा कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहिए? हमारी फिल्म को लेके मतलब यही है कि हमारा एक अलग ट्रीटमेंट है भोजपुरी से अलग हट के हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं मतलब कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। डायरेक्टर साहब की जो रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल हो रही है सारा सब कुछ हो रहा है। हम लोग बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं आप पहले और देख रहे होंगे शूटिंग का तो मतलब एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी फिल्म बनने जा रही है जो इस फिल्म के आने के बाद अपना एक मानक तय करेगी ये फिल्म। और क्या सर इसको आप थिएटर में भी थोड़ा बहुत रिलीज करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत नहीं पूरी तरह से थिएटर में ही रिलीज करेंगे पहले थिएटर में ही रिलीज करेंगे हम टेलीविजन मतलब सेटेलाइट ये सब नहीं बना रहे हैं। हमारा पूरा कोशिश है इसको हम पहले थिएटर में
रिलीज करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे इसमें, देखते हैं ऑडियंस को क्या रिस्पॉन्स आता है। सेटेलाइट तो है ही, टेलीविजन तो ठीक है, उस पर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो थिएटर की है। लेकिन सर थिएटर पे एक चीज़ और आती है, भोजपुरी जो सेलिब्रिटी है थिएटर से प्रमोशन नहीं जाते हैं, तो शायद इसका भी एक कारण हो सकता है कि ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा रीज़न वही है, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि आप अगर किसी चीज़ को प्रमोशन नहीं करें, आप कितना भी अच्छा चीज़ बना देंगे, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करते हो नहीं, आपको ऑडियंस को बताना पड़ेगा ऑडियंस क्यों आए थिएटर में। भाई वो पैसा खर्चा करने आएगी, 200-250 रुपये की टिकट क्यों खरीदे आप उसको कुछ दिखाओगे, उसके ऊपर भरोसा जताओगे, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसको 250 रुपये खर्चा करेगा। वो बिना प्रमोशन के पॉसिबल नहीं है। आप खाली सिनेमा बना के रख दीजिए, वो लोग समझ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा खासा प्रमोशन करना पड़ेगा। हिंदी फिल्म में भी आप देखिए वही होता है, जितना फिल्म का बजट होता है उसका जब आप जो है प्रमोशन का बजट होता है। 100 करोड़ की फिल्म है तो 25-50 करोड़ खर्चा करते हैं, प्रमोशन में खर्चा करते हैं, तो सिनेमा उस लेवल पर जाता है। भाई ठीक है, हम उतना लेवल नहीं कर सकते, जिस लेवल की हमारी फिल्म उस लेवल पर प्रमोशन खर्चा करना है, बिना प्रमोशन नहीं चलेगी, थिएटर नहीं चलेगा। सर के बाद से आप कितने वाकिफ हैं? पूरी तरीके से वाकिफ। और हम बस आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे भोजपुरी में लोग यही एक्टिंग करते हैं, बाकी सारे एक्टर एक्टिंग करते हैं, उनकी वो एक्टिंग और इस फिल्म की ये एक्टिंग आपको बताएगी कि एक अभिनेता से उनका काम कैसे निकाला जाता है। ये डायरेक्टर ने कितनी बखूबी काम निकलवाया है। मतलब भोजपुरी को लाउड कॉमेडी, लाउड एक्टिंग, वो सब इसमें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। डायरेक्टर साहब ने इतनी बारीकी से उनसे एक्टिंग कराया और वो कर भी रहे हैं, बहुत सटल काम कर रहे हैं कि मतलब वो हर बात पे चिल्लाना, लाउड कॉमेडी करना, लाउड डायलॉग सुनना, वो सब बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, ये फिल्म देखने के बाद भोजपुरी एक अलग मुकाम पे जाएगी। ये फिल्म अपना एक मानक तय करेगी। सर ये कब तक ये अभी तो फिलहाल शूटिंग चल रही है, मार्च तक, होली के आसपास फर्स्ट लुक या फिर कुछ आने को रिलीजिंग हम लोग मार्च में चेक करने के लिए हिसाब से इसका जो टाइमिंग होगा, फर्स्ट लुक और ट्रेलर चीज़ें उसी हिसाब से मार्च में रिलीजिंग का हम लोग। ऑडियंस से क्या करिए? भाई आइए देखिए, फिल्म देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप वेट करिए, हम लोग हिम्मत बढ़ाइए, दूसरी फिल्म बनाएं थिएटर के लिए। बिल्कुल ऑडियंस के लिए तो मस्ट वॉच फिल्म है। ये फिल्म ज़बरदस्त फिल्म है। हमारी फिल्म के जितने भी गाने हैं ये समझ लीजिए कि रिपीट पे बजाने वाले गाने, इंटरेस्टिंग गाने हैं और सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट से वो मानक में रख के गाने सारे हैं हमारे, गाने सारे बेहतरीन गाने हैं, बहुत अच्छे सिंगरों ने गाया था। कुछ तो बाकी है, बाकी चीज़ें अच्छे लेवल पे की जा रही हैं, अच्छे लेवल पे शुरुआत की जा रही है। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है उनकी तारीफ मैं करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, वो खुद क्रिएटिवली इतना मतलब इन्वॉल्व है। 24 घंटे सेट पे रहना, डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ मेल जोल, वो खुद ही इतना क्रिएटिव है। प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट समझ के नहीं बना कि हमारा ये बजट था तो हम बजट के ऊपर जा रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा। कहीं कोई पैशन होता है, पैसन है उनका पैसन, उनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिनेमा बना रहे हैं, वो उनका पैसन है और वो जो उनके दिमाग में है वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ में। सर प्रॉपर उतार पा रहे हैं? ये जिम्मेदारी आप ही के कंधे में है। फिल्म का राइटर भी है, कहानी भी की है, राइटिंग भी नहीं किया है। डेफिनेटली उनका क्रिएटिव इनपुट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कहानी तो उनके दिमाग की है तो हमको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। खाली प्रोड्यूसर ही होते तो पट्टी के मसला है, लेकिन राइटर भी है, तो इसलिए 100% की बात मुझे माननी पड़ेगी और उनके दिमाग में चल रही है, जो सोच उन्होंने लिखा है उसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसको उतारें। बाकी हमारे DOP साहब रेडी हो गए हैं, अगले शॉट के लिए हम लोग। थैंक यू।